जय हिंद। आज क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो पार्ट्स 3 है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है ए रिटेलर बाइज अ कूलर फॉर 1200 एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन इट आर 40 rupees if he sells the cooler for 1550 rupees determine his profit percent। कहता है कि एक रिटेलर है जो एक कूलर खरीदता है 1200 रुपया में और उसको लाने में ओवरहेड पर 40 रुपया के खर्च होता है, फिर उसे 1550 रुपये में बेच देता है। तो कहता है कि प्रॉफिट या परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन इसको देखिए, सोल्यूशन क्या करता है। सोल्यूशन सबसे पहले कहता है कि 1200 रुपया में एक रिटेलर एक कूलर खरीदता है, यानी कि कॉस्ट सबसे पहले लिखेंगे वी नो डेट, क्योंकि हम लोग को पता है तो हम कहेंगे वी नो डेट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। तो देखिए कहता है कि 1200 रुपये में खरीदते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आ कूलर। बारह सौ रुपये में एक कूलर खरीदता है। तो इस पर कहता है इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस 40 रुपये ऊपर से खर्च होता है, इसको लाने में कितना खर्च हो। तो देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस 40 रुपये का खर्च होता है। तो अब इतना में खरीदा, इतना रुपये में खर्च हुआ, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आ कूलर कितना। तो 1200 प्लस 40 रुपया, यानी कि टोटल 1240 रुपया हो गया। इतना रुपया में पूरे कूलर का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 1240 रुपये हो गया, क्योंकि जो गाड़ी भाड़ा ये सब दोनों को मिला के इसमें किया था। अब आगे हम लोग करते हैं, अब सेलिंग प्राइस उसे 1540 रुपये में बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ आ कूलर ₹1550 में बेच देता है। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो देखिए 1240 रुपये में खरीदा, अब 1550 रुपये में बेच दिया। जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादा में बेच रहा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अगर आपको इसमें अगर लिखना चाहते हैं कि बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी कि प्रॉफिट लिखना था, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1240 1550 माइनस 1240 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 1 310 रुपया आएगा। ठीक है, इतना रुपया प्रॉफिट हो गया। अब कहता है क्या, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी गुना परसेंट निकालना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए
तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना है 310 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 1240 और परसेंट निकालना था 100 से गुना, 10 से 10 खत्म, 31 से काटेंगे ये 6 कितना बार में कटेगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 4 25 4 जा 100, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 25%। क्लियर, यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो 80 आर्टिकल्स 24 रुपये में खरीदता है, यानी शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, यानी कि एक जो शॉपकीपर है 80 आर्टिकल 2400 रुपये में खरीदता है। फिर कहता है तो उसे 16% के लाभ पर बेच देता है, सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स 80 आर्टिकल्स 2400 रुपये में खरीदता है। कहता है कि सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। कहता है कि 16% एक पर उसे जब बेचता है तो एक पर 16% का प्रॉफिट होता है, तो कहता है कि तो बताइए कि उसको सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कि मतलब कितना रुपया में एक आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं और कहेंगे क्या हमको पता है तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, रुपीज 2400। 80 आर्टिकल्स का इतना रुपये दाम है, 80 आर्टिकल्स का इतना रुपये दाम है, इसलिए एक आर्टिकल्स का दाम निकाल लेते हैं पहले, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स ऑफ 1 आर्टिकल्स एक आर्टिकल्स का अगर दाम निकालेंगे, एक आर्टिकल्स का दाम निकालेंगे प्राइस, तो 2400 में 80 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से 10 30 रुपीज, यानी कि कॉस्ट पर एक आर्टिकल्स का दाम 30 रुपया हो गया 30 रुपीज। फिर कहता है कि प्रॉफिट 16% होता है, यानी कि आपकी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना रुपया 16 रुपया। तो अब हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के अनुसार हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हमको क्या बताया था कि अगर 16% दिया हुआ हो तो बताया तो 100 में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट को क्या करेंगे ऐड करेंगे प्रॉफिट। अब बताए थे कि जब परसेंट हटता है तो 100 लगता है, और इसमें क्या है कि सीपी से गुना होता है। अब देखिए 100 और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट 16% और आपका सीपी कितना दिया है, तो सीपी हम लोग 30 निकाल लेते हैं, यानी कि इसको गुना करेंगे तो कितना, इसको पहले ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा बाई 100 इनटू 30 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। इससे गुना करेंगे, इससे जब गुना करेंगे तो 384 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 3 80
3 और 1 हासिल था 4, 3 बन जा 3 हो गया। अब बाई में 10 है परसेंट था, 348 बाई 10 हो गया। अब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 48, अभी हम देखिए डिवाइड करेंगे नीचे में एक जीरो आते एक पॉइंट में बैठा देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस 34.8 रुपया आ जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। थर्ड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500 रुपीज। कहता है एक आर्टिकल खरीदता है जो 15,500 रुपए में खरीदता है। इसके बाद कहता है कि 450 रुपीज वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। कहता है कि 450 रुपया उसको रिपेयर करने में खर्च हो गया। जो आर्टिकल्स खरीदता है उस आर्टिकल्स के रिपेयर करने में खर्च हो गया। इसके बाद कहता है इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसके बाद उसे बेचता है तो 15% लाभ पर बेचता है। तो कहता है कि तो बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल यानी कितना रुपये में 15,500 रुपीज में। इसके बाद कहता है कि इसे मरम्मत कराने में खर्चा हो गया, यानी रिपेयर कराने में। क्या कराने में खर्चा हो गया, तो रिपेयर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो इसको रिपेयर में खर्च कितना रुपया हुआ, 450 रुपीज। इसके बाद तो हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। ये पूरा पर खर्च हुआ होगा, किस पे खरीदा होगा वो, और जो उसको टूटा फूटा था उसको रिपेयर कराने में जो लगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका मालूम होगा। यानी कि आप इसको जो रिपेयर को हम लोग ओवरहेड भी बोल सकते हैं। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ आर्टिकल्स का, और इसके बाद क्या है ओवरहेड। इसको ओवरहेड भी कह सकते हो। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी खर्च, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो देखिए 15,500 प्लस इतना रुपीस प्लस रुपीस 450, दोनों के ऐड करेंगे तो कितना होगा 05951 इतना रुपया होगा। अब देखिए इतना रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि उसे 15% प्रॉफिट पर बेच देता है, यानी कि इसमें अगेन प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, तो 15% प्रॉफिट दिया, 15% प्रॉफिट दिया हुआ है। आप इसमें लिख सकते हो वी नो डेट, लिख सकते हो आप अपना वी नो डेट, हम जानते हैं। अब देखिए आप निकालना बाय यूजिंग फार्मूला आप लगा सकते हैं।
हाई यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा तो हम लोग लिखते थे एसपी। एसपी निकालने के लिए बताए थे कि 100 में अगर गेन कहेगा तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब नीचे में क्या था, इसके बाद क्या था, जब प्रॉफिट का ऐड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे में 100 बढ़ता है। और आपको निकालना क्या है, तो निकालना एसपी है, यानी कि सीपी से गुना किया जाता है, सीपी से गुना किया जाता है। इसके बाद देखिए 100 प्लस 50, अब नीचे में क्या है 100 हो गया, और सीपी कितना दिया हुआ है तो 15950 इतना दिया हुआ है। अब इसको ऐड करेंगे 150/100 इंटू 15950, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। तो देखिए बाकी क्या बच गया, तो बाकी को हम गुना करते हैं, कितना में करेंगे 115 इंटू 1595 बाय 10। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 18342 जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 183,425 आएगा। और इसको नीचे में एक जीरो है, आराम से यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यही आपका आंसर हो गया, इतना रुपया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।